जी। कुछ दिन पहले हिंदुइज्म छोड़ दिया, तो मुझे मतलब कुछ, हाँ जी, हिंदुइज्म मैंने कुछ दिन पहले छोड़ दिया। चले, आधे रास्ते पर आए आप जी। हाँ जी। तो मतलब मुझे ठीक, मतलब वो मेरा जो मसले है वो सॉल्व, मेरा जो प्रॉब्लम्स है या फिर मैं जो चाहता हूँ वो हिंदुइज्म मेरे को नहीं दे पा रहा था, इसलिए मैंने वो दे भी छोड़ नहीं दिया। सकता जी। तो आपका ईश्वर क्या दे सकता है क्या वो सब चीजें? वो डिपेंड करता है कि आपका मुतालबा क्या है। अगर आपका मुतालबा ये है कि मैं मरने के बाद मुझे खुशी ही खुशी मिले और कभी मैं तकलीफ और परेशानी में ना हूं, वो परेशानी और वो तकलीफें जो मुझे इस दुनिया में खाई जा रही हैं, वो मुझे कभी भी मेरी आंख बंद होने के बाद, जो आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, 10 साल के बाद भी हो सकती है, उसमें से कोई परेशानी मुझे न मिले, तो इस बात की गारंटी सिर्फ इस्लामी के पास है, ये हिंदुइज्म के पास नहीं है। ठीक है, तो ये अगर आपका सवाल है तो इसका जवाब तो इस्लाम के पास है। लेकिन अगर आपका मुतालबा ये है कि नहीं जी, मेरी जो ये परेशानी है, अगर मैं कलमा कबूल पढ़ लूं और इस्लाम कबूल कर लूं तो मेरा मसला उसी वक्त हल हो जाना चाहिए, तो ये इस्लाम ने न कभी ये दावा किया और न ये करेगा जी। हाँ जी, तो मेरा यहाँ पे 2 क्वेश्चंस था। जैसे हिंदुइज्म में भी ऐसे बहुत सारा स्वर्ग मोक्ष की कॉन्सेप्ट्स है, तो वो एकदम मेरा नहीं होता भाई। आपके पास पुनर्जन्म था, आप पुनर्जन्म को मानते हैं, पहले मरो, फिर उसके बाद ये पता नहीं चलेगा कि अगली मर्तबा बंदर बनना है, कि गधा बनना है, कि इंसान बनना है, कि स्वामी बनना है, कि ब्राह्मण बनना है, कि शूद्र बनना है, कुछ नहीं पता। ठीक है, अब जब आप कई मर्तबा आपके जन्म होंगे और आप हर जन्म के अंदर आप अच्छा काम करते रहेंगे, कहीं जाकर फिर स्वर्ग और मोक्ष की बात होती है, और स्वर्ग और मोक्ष का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर नहीं है। कोई आके कुछ कहता है, कोई दूसरा बंदा कुछ और कहता है। नहीं, वो ठीक है, आपने ठीक बोला, लेकिन अगर मैं भगवत गीता में कृष्णा जो बोला है उसके हिसाब से चलूं, तो कृष्णा बता रहा है कि मुझे स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, मैं कैसे ये मान लूं मेरे को स्वर्ग मिल जाएगा? इसका प्रमाण तो इसी जीवन में होना चाहिए ना। अगर मुझे इसी जीवन में कोई प्रमाण नहीं मिला तो मैं कैसे मान लूं ये बात सच है? ऐसा ना हो कि मैंने मान लिया और बाद में पता चले झूठ है। मुझे कैसे पता चलेगा? वो तो इसी जीवन में मेरे को प्रूफ चाहिए ना कि ये बात सच है। आपको प्रूफ चाहिए, और वो प्रूफ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। हम आपसे ये मुतालबा नहीं करते कि आप आंख बंद करके किसी भी चीज को मान लें, इसलिए मान लें चूंकि मैं कह रहा हूं, मैं आपसे ये मुतालबा नहीं कर रहा हूं। आप इस्लाम की स्टडी करें और आपकी अकल खुद गवाही देगी कि हाँ भाई यही रिलीजन है, यही वो धर्म और मजहब दीन है कि जो मेरे मसाइल का हल है, तो आप उसको कबूल करेंगे। लेकिन अगर आप स्टडी नहीं करेंगे तो उसके बगैर आपको सबूत मिलेगा भी नहीं। क्योंकि वो सबूत क्या है, वो अगर आप ये चाह रहे हैं कि नहीं जी मैं सूरज को जो है नॉर्थ से निकाल दूं, वो मैं नहीं कर सकता, इस तरह का कोई सबूत आपको नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ एक ही सबूत चाहिए कि जो दीन भी आप इख्तियार करें वो आपको अपीलिंग लगे, वो आपको यानी एक्सेप्टेबल हो आपकी अकल और आपकी रैशनैलिटी के मुताबिक। उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ। अक्षय भाई 1 मिनट दीजिएगा। सॉरी अक्षय भाई, आप जो कह रहे हैं ना कि मुझे जो है ना कोई प्रमाण ऐसा मिलना चाहिए इधर ही जिससे मुझे यही पता चले जन्नत और जहन्नम का। अक्षय भाई, अगर ऐसा कोई भी प्रमाण होता कि इसी जीवन के अंदर, इसी जीवन काल में आपको इस चीज का कंफर्म हो जाता कि जन्नत और जहन्नम बिल्कुल ऐसे जैसे आप इस वक्त मुफ्ती साहब को देख रहे हैं या इस तरह, इस बुनियाद पर होता, तो कोई भी जहन्नम में ना जाता, कोई भी काफिर ना होता। यही तो इम्तिहान है। आप पता किस चीज का मुतालबा कर रहे हैं? आप एक ऐसी चीज की डिमांड कर रहे हैं जो चीज इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन। यही तो क्वेश्चन है कि आप इस चीज पर यकीन रखें कि इस जीवन में, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं, अगर आप इस जीवन के अंदर जन्नत देखना चाहते हैं ना, उसका एक ही तरीका है। वो तरीका ये है कि आप उस तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारें जिस तरीके पर आपको वो ईश्वर चाहता है जिंदगी गुजारो। इसके अलावा कुछ भी नहीं है तरीका। आप चाहते हैं मैं एग्जैक्ट मुझे वो डेस्टिनेशन दिखाई जाए कि जन्नत ये है जहन्नम ये है, मुझे इनमें से ये दे दिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए कष्ट करना पड़ेगा, ऐसी कोई भी दलील नहीं। और वो अच्छा, मुझे ऐसा लगता है अक्षय भाई, आपकी जिंदगी में कुछ परेशानियां हैं, ठीक है, और उन परेशानियों की हल को आपने उसका सोल्यूशन तलाश किया अपने मजहब में, यानी हिंदुइज्म में, वो आपको वहां नहीं मिला, तो आप ये चाहते हैं कि उन परेशानियों का हल आपको इस्लाम में मिल जाए। एम आई करेक्ट? हाँ जी, ऐसा ही कुछ है। ऐसा ही है।
देखिए मैं ना सवाल देखना चाहता हूँ मेरी बात सुनिए अभी। जो परेशानियां आपको हैं, जो भी है, व्हाटएवर, मुझे नहीं पता क्या क्या है, लेकिन जितनी भी परेशानियां हैं उससे कहीं बढ़कर कहीं ज्यादा परेशानियां बहुत से मुसलमानों को हैं, बड़ी तादाद में मुसलमानों को हैं। लेकिन वो अपना इस्लाम नहीं छोड़ते, चूंकि उनका ईमान बड़ा मजबूत है और वो ये समझते हैं कि ये परेशानियां इस दुनिया में है, चूंकि ये दुनिया परेशानियों ही के लिए है, ये दुनिया इम्तिहान के लिए, यहाँ अच्छाई भी होगी, यहाँ बुराई भी होगी, यहाँ परेशानियां भी होंगी, राहतें भी होंगी, तकलीफ भी होगी, गम भी होगा, खुशी भी होगी, हर तरह की चीज होगी। तो अब एक आदमी का अगर ईमान इस बात पर है कि मेरी जिंदगी में अगर वो परेशानी है तो वो मुझे सोना बनाने के लिए है, आप सोने को जब जितना मारेंगे उसकी कीमत उतनी ही बढ़ेगी। तो एक इंसान का ईमान उतना ही ज्यादा मजबूत होगा जितनी उसकी जिंदगी के अंदर परेशानियां आएंगी। अगर एक आदमी का ईमान ये है तो फिर उसको परेशानियां कभी परेशानी नहीं लगती। आपको क्या लगता है, क्या दुनिया में कोई ऐसा आदमी है कि जिसको कोई परेशानी ना हो? कोई मुझे एक मिसाल दे दीजिए किसी एक बंदे की जिसको कोई तकलीफ ना हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अक्षय साहब कैसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, एक होती है ना ज़ाती प्रॉब्लम्स, वो तो अपनी जगह पे सबकी होती है, जैसे मुफ्ती साहब ने भी कहा, आमिर भाई ने भी कहा। लेकिन एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल आप क्या समझते हैं कि क्या स्टैंडर्ड है सेटिस्फेक्शन का जो आपको मिल जाए तो आप क्लियर हो जाएंगे इस्लाम के बारे में? जैसे मैं आपको बोलता हूँ, मेरे को स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है। अब स्टैमरिंग के प्रॉब्लम का कोई मेडिकल सॉल्यूशन है नहीं। मैंने हिंदुज़म के खुदाओं को बहुत बार बोला ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, कोई खुदा सॉल्व नहीं कर पाया। मतलब कृष्णा को बोला, विष्णु को बोला, अक्षय भाई मेडिकल साइंस आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाई? नहीं कर पाया। मैंने बहुत डॉक्टर के पास गया, उसने बोला ऐसा करो। तो क्या आपने मेडिकल साइंस पर वो भी त्याग दिया कि भाई मेडिकल साइंस भी कोई चीज नहीं है, चूंकि ये तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाई? मेडिकल साइंस ये बोलता है कि ये प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है नहीं। मेडिकल साइंस तो सब बोल दिया तो बस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन। जी कसर भाई, सॉरी। अक्षय साहब, अगर ये आपका इशू है तो ये मुझे जहमत दे देते। ये तो मैं भी करता हूँ, प्रोफेशनली करता हूँ, आपको तो मैं चार्ज भी नहीं करूँगा। जो स्टैमरिंग के प्रॉब्लम्स हैं, मेरा ताल्लुक जो है वो लिंग्विस्टिक्स के साथ भी है, कुछ न्यूरो साइंस के साथ भी है, कुछ लाइफ कोचिंग के साथ भी है जिसमें साइकोलॉजी यूज़ होती है। क्योंकि जो स्टैमरिंग का प्रॉब्लम होता है ये प्योरली जो आपकी ज़ुबान है या जो आपके जो मसल्स यूज़ होते हैं वो वोकल कोर्ड्स हैं उससे नहीं होता। इसका बहुत सा ताल्लुक साइकोलॉजी के साथ होता है। तो देयर आर फ्यू थिंग्स वी जस्ट नीड टू फिक्स, और उसके बाद तो ठीक हो जाता है। मेरे भी ये लास्ट क्लाइंट जो थे खातून थी, एक वुमन थी, कुछ महीने हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो अल्लाह का दिया हुआ इल्म है, इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टैमरिंग तो कोई इशू नहीं है। इसके अलावा आप क्या समझते हैं? क्या सर भाई फीस बता दें, हो सकता ठीक हो जाए उसी से। जी नहीं सर, फ्री ठीक हो फीस में जो लोग पे करते हैं उसे बताएं, लेकिन मैं आपके साथ लेकिन मेरा यही स्टैंडर्ड है कि मतलब मैंने यही मतलब रूल रखा हो, अगर कोई ईश्वर मेरा ये ठीक कर सकता है मैं उसी को मानूं। तो आपने बोले आप ठीक कर सकते हैं, तो आप क्या गारंटी दे सकते हैं? आप क्या मेरे को गारंटी दे सकते हैं कि आप ठीक कर सकते हैं? एकदम गारंटी, इतने ही टाइम के अंदर आप ठीक हो जाएंगे ऐसे करके वो बोल? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकता, बिल्कुल गारंटी नहीं दे सकता। आपको दुनिया का जो टॉप क्लास हार्ट सर्जन है वो आपको गारंटी नहीं दे सकता 100% के सारा कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो मैं आपको कैसे गारंटी दे सकता हूँ? मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैं अपने एम्पिरिकल एक्सपीरियंसेस की बेस पे अल्लाह ताला ने जो मुझे इल्म दिया है, जो मैंने सीखा है, उसको अप्लाई करें। अल्टीमेट फैसला अल्लाह ताला के हाथ में है। उसने चाहा तो आप ठीक हो जाएंगे, उसने चाहा कि नहीं आपकी इस दुनिया में थोड़ी सी और आजमाइश है तो थोड़ी सी और हो जाएगी। नो सर, कोई गारंटी नहीं। आपका क्या ख्याल है कि मैं वो बाबा हूँ वो जो बैठे होते हैं कहते हैं पैसे दो तो गारंटी के साथ तुम्हारा महबूब कदमों में आ जाएगा और सेहत ठीक हो जाएगी और बिजनेस में कामयाबी हो जाएगी? नहीं अक्षय भाई, एक मिनट जरा सुनिएगा। मुफ्ती साहब भी, कैसर भाई भी नहायत संजीदगी के साथ यहाँ सवालात लेने के लिए हैं, और मुझे हैरानगी इस चीज़ पे है कि इस कायनात के बनाने वाले से ये कहा जा रहा है कि जी आप, मैं स्टैमर हूँ तो वो मुझे ओ भाई आप लाची, मैं आपको नुस्खा बताऊंगा। कुरान ने हमारे पास पता क्या बात है, जो ईमान वाले लोग होते हैं ना, ईमान वाले, वो अपने मसाइब के ऊपर सब्र करना सीखते हैं, ना कि उनको अपना ऑब्स्टिकल, अपना हर्डल बनाते हैं। ये इस ईमान हमें ये सिखाता है।
मिसाल के तौर पर जिसको आप अपनी कमजोरी समझ रहे हो, क्या पता आपकी वो ताकत बन जाए। सिर्फ सब्र और ईमान की बात है। मिसाल के तौर पर कुरान में अल्लाह कहते हैं, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम। तुम किसी चीज को अपने लिए नापसंद समझ रहे होते हो, मगर तुम्हें खबर ही नहीं है उसमें तुम्हारे लिए बेहतरी क्या होती है। ठीक है, हो सकता है आपकी स्टेमर जो आप ना करते होते, आप पता नहीं क्या करते इस जुबान से। ठीक है, क्या करते। अच्छा, एक तो ये चीज है। दूसरा ये है कि हजरत मूसा हमारे नजदीक अंबिया का मकाम बहुत आला है। उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा कुरान के अंदर है, जो कि वो खुद अपने इस उज़र को सामने रखते हैं और एक कार नबूवत के लिए। तो उनको सूरह ताहा के अंदर आयतें सिखाई जाती हैं कि आप ये दुआ मांगे, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप ये पढ़ें, आप देख लें। धन्यवाद आपके लिए। मैं खाइजा जी से थोड़ा बात करना चाहूंगा कि खाइजा जी ने बोला कि मतलब इसका कोई गारंटी नहीं दे सकते, तो मैं आपसे मैं तीन महीने बाद मैं हाँ जी, मैं मेरा सेंटेंस कंप्लीट करने दीजिए। खाइजा जी, मैं आपसे 3 महीने बाद कांटेक्ट करूंगा। मतलब किसी बुद्धिस्ट मॉन्क ने बोला है, उसने गारंटी के साथ बोला है कि 2 मंथ में तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अगर वो हुआ नहीं हुआ तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा 3 महीने बाद। अच्छा, एक मिनट, अब एक मिनट रोकिएगा, इनको निकालिएगा ना, इनको निकालिएगा ना, 1 मिनट रोकिएगा, इनको रोकिएगा। आप हमारे साथ अक्षय भाई, ठीक है। ये कह रहे हैं कि मैं 3 महीने बाद जो है ना वो आऊंगा, तो मैं 3 महीने का इंतजार, तो मेरे जैसा बेसब्रा इंसान तो 3 महीने का इंतजार नहीं कर सकता। मैं आज ही पब्लिक को दिखाना चाहता हूँ, इनकी आईडी का नाम चेक करें, ये ओरिजिनल नाम है बुद्धा, और ये कह रहा है मैं बुद्धिस्ट मॉन्क के पास जाऊंगा, इलाज कराऊंगा। इनकी आईडी का नाम बुद्धा है, ताकि 3 महीने बाद आकर ये कह सके बुद्धिस्ट मॉन्क ने इलाज कर लिया है, लिहाजा मैं बुद्धिस्ट हो रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। और इधर मुसलमान बैठे हैं,